कहानी है विश्वासघात। शाम का अंधेरा अब गहराने लगा था। बढ़ते अंधेरों के साथ उम्मीदें भी टूटती जा रही हैं। तभी उसकी सहेली सीमा का फ़ोन आया कि उसने समीर को निशा के फ्लैट पर जाते देखा है। सुनते ही समीर की वापसी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। समीर से उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। मानसी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक कंपनी में जॉब कर रही थी, जब एक दिन शाम को उसने देखा कि उसकी मौसी के साथ एक और दंपति बैठा है उनके घर की बैठक में। माँ और पिताजी के साथ भाई और भाभी भी वहाँ थे। मानसी को देख उसकी भाभी ने मानसी को आवाज़ देकर बुलाया और वहीं बैठने को कहा। सबको प्रणाम कर मानसी मौसी के साथ बैठ गई। थोड़ी देर में वो लोग इधर उधर की बातें कर चले गए। तब भाभी ने मानसी को बताया कि वो लोग मौसी के जानकार थे और उसे देखने आए थे अपने भाई समीर के लिए। समीर और सपना के माता पिता की 4 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। समीर ने तब नया नया जॉब शुरू किया था। सपना की शादी हो चुकी थी। 4 सालों में समीर का करियर ठीक ठाक हो गया है और अब सपना चाहती है कि समीर घर बसा ले। समीर एक सीधी सादी धीर गंभीर सी लड़की चाहता है जो उसके मकान को घर बना दे। इसलिए वो लोग बिना किसी पूर्व सूचना के आ गए ताकि लड़की को बिना किसी आवरण के देख परख सकें। किसी भी तरह की कोई मांग नहीं की थी उन्होंने। अगले दिन वहां से खबर आई कि उन्हें मानसी पसंद है और वो लोग जब चाहे समीर से मिल सकते हैं। भैया अगले ही दिन समीर के ऑफिस गए और समीर से मिले। इसी बहाने उन्होंने समीर के ऑफिस से समीर के बारे में पता भी लगा लिया। सब तरफ से निश्चिंत होने के बाद उन्होंने सगाई की तारीख तय की। समीर ने उसे देखा भी नहीं और हाँ कर दी। ये बात मानसी को थोड़ी अजीब लगी। हाँ, भैया ने उसे ज़रूर बता दिया था कि समीर अच्छी शक्ल का मालिक है और बातचीत में भी अच्छा है। 1 हफ्ते के बाद ही सगाई हो गई। तब पहली बार मानसी ने समीर को देखा था। उस दिन समीर ने उससे बहुत अपनेपन और आदर के साथ बात की, जो मानसी को बहुत अच्छा लगा। जिस बात से मानसी को सबसे ज़्यादा सुकून हुआ वो था समीर का उसके माँ बापा के साथ अच्छा व्यवहार। मानसी के माँ पापा के साथ समीर का व्यवहार एक बेटे जैसा था, बिगड़ैल दामाद जैसा नहीं। 3 महीने बाद शादी होकर मानसी समीर के घर आ गई। मेहमान तो रिसेप्शन के अगले दिन ही चले गए। बस सपना थी अगले 10 दिनों तक। सपना ने उसे समीर की पसंद नापसंद के बारे में, अपने सारे रिश्तेदारों के बारे में और दोनों भाई बहनों के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया। पूरी मदद की उसने मानसी को नए घर में एडजस्ट करने में। फिर वो भी चली गई। अब समीर और मानसी दोनों अकेले थे। नई नई शादी में तो वैसे भी पति पत्नी को किसी तीसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो समीर के साथ खुश थी। रोज़ ही किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर पर दावत होती। 15 दिनों बाद समीर ने ऑफिस जाना शुरू किया तो दिन में मानसी ने घर को अपने हिसाब से सजाना। शनिवार और रविवार को दोनों घूमते। फिर 1 माह बाद मानसी का ऑफिस भी शुरू हो गया। धीरे धीरे शादी की पहली सालगिरह भी आ गई। खूब जोर शोर से मनाई उन्होंने अपनी पहली वर्षगांठ। मानसी ने अपनी सहेलियों और कुछ ऑफिस के खास सहकर्मियों को भी बुलाया, जिनमें निशा भी थी। निशा एक स्वतंत्र आत्मविश्वास से भरी लड़की थी जो अपने माँ बाप से दूर रहकर जॉब करती थी। वो बस वही करती थी जो उसे ठीक लगता था। अपनी बात मनवाने का हुनर उसे आता था। इसलिए निशा सेल्स में हर साल नंबर 1 पोजीशन पर होती थी। पार्टी में उसने जल्दी ही समीर से दोस्ती कर ली और उसके बाद वो अक्सर घर पे आने लगी। कभी डिनर वो उनके घर पे करती और मानसी के खाने की खूब तारीफ करती और कभी उन दोनों को बाहर ले जाती। धीरे धीरे मानसी ने महसूस किया कि निशा के आने से उन दोनों का पर्सनल स्पेस खत्म हो रहा है। समीर का रुझान निशा की बातों की ओर बढ़ रहा है। अब मानसी को लगा कि काश उसके सास ससुर होते तो निशा यूं वक्त बेवक्त उनके घर नहीं आ पाती। पर अब क्या हो सकता है। उसने सपना दी से बात की और उनकी सलाह पे उसने ऑफिस में ही निशा को समझाया कि किस तरह उसके आने से उसकी गृहस्थी अस्त व्यस्त हो रही है। उसके बाद निशा ने आना बहुत कम कर दिया। मानसी को लगा कि निशा समझ गई है। पर अब समीर बहुत बिजी हो गया। अक्सर देर से आता और खाना भी खाकर आने लगा। मानसी के पूछने पर समीर ने बताया कि समीर को एक नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है और इस प्रोजेक्ट की सफलता पे उसका प्रमोशन निर्भर करता है। मानसी ने सोचा थोड़े समय की बात है, उसे समीर का साथ देना चाहिए। पर एक दिन उसकी सहेली सीमा ने उसे बताया कि पिछली रात जब वो अपनी फैमिली के साथ डिनर पे गई थी तो वहाँ उसने समीर और निशा को देखा। सीमा के पति मार्केटिंग हेड हैं, इसलिए वो अक्सर उस रेस्टोरेंट में अपने क्लाइंट्स के साथ जाते रहते हैं। ये रेस्टोरेंट शहर के बाहर था,
पर अपने खाने की क्वालिटी की वजह से लोकप्रिय था। सीमा जब समीर और निशा को देख रही थी तो उसके पति ने उसे बताया कि ये कपल अक्सर यहाँ दिखाई देता है। वो समीर को नहीं जानते थे, इसीलिए सीमा को उन्हें यूं घूरते देख उन्होंने बोला। सीमा ने हाँ हाँ करके बात आई गई कर दी। मानसी ये सब सुन के सन्न रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि समीर ऐसा कुछ कर सकता है। उसने खुद ही सच का पता लगाने का सोचा और सीमा से हेल्प मांगी। उसने कुछ दिन अपनी कार ऑफिस लाने को बोला। रोज अपना ऑफिस खत्म होते ही वो सीमा को लेकर समीर के ऑफिस के बाहर जाकर समीर का पीछा करते। उन्होंने देखा कि समीर ऑफिस के बाद निशा के फ्लैट पे जाता है और देर रात निकलता है। मानसी ने उन दोनों की कुछ तस्वीरें भी खींच ली और कुछ वीडियो भी बना ली थी, तारीख और समय के साथ। फिर एक दिन समीर देर रात घर आया तो मानसी ने उस पर सवालों की झड़ी लगा दी। मानसी पूरी तैयारी के साथ बैठी थी, इसलिए समीर का कोई बहाना नहीं चला। वो उस दिन समीर के ऑफिस जाके उसके बॉस और सहकर्मियों से मिल आई थी। मानसी ने समीर को तस्वीरें और वीडियो भी दिखाई। अब समीर के पास सच को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने स्वीकार किया कि उसका और निशा का अफेयर चल रहा है। हालांकि मानसी सच पहले से ही जानती थी, पर फिर भी समीर के मुंह से ये सब सुन के वो टूट गई। अगले दिन रविवार था। उसने सपना दी को कॉल करके अपने घर बुलाया और सारी बात बताई। मानसी समझ नहीं पा रही थी कि वो अब क्या करे। सपना दी भी सब जान के दुखी थी। उन्होंने समीर को काफ़ी फटकार लगाई और उसे निशा से सारे संबंध तोड़ लेने को कहा। मानसी तो कुछ फैसला ही नहीं कर पा रही थी। वो समीर की इस हरकत को भूल नहीं पा रही थी, पर समीर ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और फिर कभी ऐसे न करने का वचन दिया। इस घटना के पूरे 3 दिन बाद आज समीर को निशा के फ्लैट पे जाते हुए सीमा ने देखा और आज ही मानसी को अपने माँ बनने का भी पता चला। रात बहुत हो गई थी। मानसी जाके सो गई। सुबह जब वो उठी तो एक फैसला ले चुकी थी। उसने देखा कि समीर सो रहा है। उसने आराम से चाय पी और सपना दी को फ़ोन करके बुलाया। तब तक सपना दी आई, तब तक मानसी अपना सामान पैक कर चुकी थी। समीर सपना दी के आने के बाद ही उठा। मानसी ने समीर और सपना दी को बताया कि वो घर छोड़ के जा रही है। उसे समीर से कुछ नहीं चाहिए, बस वो चाहती है कि तलाक आपसी सहमति से हो जाए। कोई किसी पर भी किसी तरह का इल्ज़ाम लगा के अदालत में एक दूसरे को नीचा ना दिखाए। समीर ने यह फैसला मान लिया। मानसी को यूं सामान के साथ आया देख उसके घर वाले हैरान हो गए। उसने सब कुछ बता दिया और बता दिया कि वो क्या चाहती है। 2 साल भी नहीं हुए शादी को और मानसी को इस तरह वापिस आया देख उसके घर वाले दुखी थे। मानसी पहले की तरह ऑफिस जाती रही। निशा अब भी उसी ऑफिस में थी, पर मानसी ने उसे कुछ नहीं कहा। उसकी सारी शिकायतें तो अपने पति से थी। निशा न होती तो कोई और होती। कभी कभी सपना दी के फ़ोन आते, पर वो समीर के बारे में कोई बात नहीं करती। हाँ, उसे पता चल गया था कि निशा अब समीर के घर पर रह रही है, पर तलाक की औपचारिकता अभी पूरी नहीं हुई थी। उसकी हालत को देखते हुए जज ने दोनों को एक बार फिर से सोचने को कहा था, पर रिश्ते टूट जाएं तो जोड़ना आसान नहीं होता। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। मानसी ने एक बेटी को जन्म दिया और इस बीच उसने लोन लेकर घर के ऊपर वाले हिस्से में 2 कमरे वाला घर बना लिया। वो नहीं चाहती थी कि साथ में रहने की वजह से कल को उसे या उसकी बेटी को किसी की बातें सुननी पड़े। काफ़ी जगह अभी भी बची थी जहां उसने एक किचन गार्डन बना लिया। अब वो अपना खाना पीना भी ऊपर ही करती। घर के ऊपरी कामों के लिए एक सहायिका भी रख ली थी, जो दिन में उसकी माँ की मदद करती, उसकी बेटी की देखभाल करने में। नीचे सबके होते हुए वो और उसकी बेटी सुरक्षित थे और भाई भाभी की गृहस्थी में भी उसकी वजह से कोई तनाव नहीं हुआ। 5 साल बाद तलाक भी मिल गया, पर समीर ने कभी भी बेटी को साथ रखने को नहीं कहा। हाँ, सपना दी आती थी उन दोनों से मिलने। और एक अजीब बात यह भी थी कि निशा और समीर के झगड़े अब आम थे। निशा अब मानसी के ऑफिस में काम नहीं करती थी, पर सीमा और सपना दी से उनके बारे में पता चलता रहता था। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मानसी की बेटी अब बड़ी हो गई थी और उसके भाई के दोनों बेटे भी अच्छी जॉब कर रहे थे। अपनी बुआ और बहन से दोनों प्यार करते थे। बड़े बेटे की शादी हो गई है, घर में हमेशा रौनक लगी रहती है। अब मानसी अपनी बेटी की शादी कर रही है। इसी सिलसिले में शॉपिंग करने वो अपनी भाभी के साथ मॉल में थी कि अचानक निशा से टकरा गई। जाने ही लगी थी कि निशा ने हाथ पकड़ लिया। गिड़गिड़ाते हुए बोली कि वो उसे माफ़ कर दे। मानसी जिस तरह चुपचाप बिना किसी लड़ाई झगड़े के गई थी, उससे उन दोनों के मन में हमेशा ग्लानि रही। वो दोनों कभी खुश नहीं रह पाए।
समीर अक्सर निशा से कहता है कि जो समय उसने मानसी के साथ बिताया वो उसकी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम था। निशा के आने के बाद उसका जीवन खराब हो गया। निशा भी कहाँ चैन से रही। मानसी ने उसे कभी कुछ नहीं कहा। इस बात ने निशा को कभी चैन से नहीं रहने दिया। उनकी कोई संतान भी नहीं हुई, जबकि दोनों में कोई कमी नहीं निकली। ये शायद कुदरत का इंसाफ है। अगर मानसी उन दोनों को माफ़ कर दे और अपनी बेटी से मिलने दे तो उनके जीवन में भी शांति आ जाएगी। बेटी की शादी में वो दोनों भी माँ बाप की हैसियत से शामिल होना चाहते हैं। मानसी ने सब सुना पर कोई जवाब नहीं दिया और हाथ छुड़ाकर घर आ गई। अब रोज ही निशा और समीर के फ़ोन आने लगे। दोनों माफ़ी मांगते और अपने शमशान से मकान को घर में बदलने की भीख मांगते, पर अब मानसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। माफ़ तो कर दिया है मैंने तुम दोनों को, पर इससे आगे कोई उम्मीद न रखना। मैंने और मेरी बेटी ने जो महरूमियाँ देखी उसकी कोई भरपाई नहीं है। विश्वासघाती को माफ़ कर दिया, पर विश्वासघात का दर्द माफ़ नहीं कर सकती। तुम दोनों की यही सज़ा है कि तुम दोनों एक लंबी, सेहतमंद और अकेलेपन की ज़िंदगी जियो, और जब तक जियो तब तक ग्लानि से अपना मुंह लोगों से छुपाते रहो, ताकि पति पत्नी एक दूसरे को और दोस्त अपने दोस्तों को धोखा देने से पहले 100 बार सोचें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अपने विचार ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।